हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्राम चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिका सेट 14। तो हम लोग इसमें देखेंगे पॉलिटिका एग्जीक्यूटिव को हम लोग देख रहे हैं, तो इसको रिवीजन करेंगे सेट 14 को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कॉन्टेस्ट में इनमें से कौन सा सही है? ही एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा and at commencement of the first session of each year. He addressed the first session of the parliament at the beginning of the each year as well as last session held end of the each year. He addresses the parliament daily. None of these. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्या है ये में? ये डेली, ये हर साल स्टार्ट में फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर को एड्रेस करते हैं, और जब फर्स्ट सेशन ऑफ नया जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा होता है उसमें, यानी कि पहला सेशन कौन सा होता है हम लोग का? बजट सेशन। तो बजट सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और यानी कि कॉमन टाइम में यानी कि नॉर्मल टाइम में प्रेसिडेंट 6 बार लोकसभा को एड्रेस करते हैं। एक लोकसभा के 5 साल के टर्म में, 5 ईयर के टर्म में मेनली प्रेसिडेंट 6 टाइम लोकसभा को एड्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन, When can president use his discretion in appointing the prime minister? प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कब कर सकते हैं? In all circumstances, in no circumstance, only when Lok Sabha has been resolved, when no political party enjoy a clear majority in Lok Sabha. जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति अपना विवेक का उपयोग करके किसी को इनवाइट करेंगे और उसे एक स्पेसिफिक टाइम बताएंगे कि आप इस समय तक आपको क्या अपना मेजोरिटी प्रूफ करना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी। अगला, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? केवल लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी विधानसभा, संसद का कोई भी सदन। तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सदन, संसद का कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो प्रोसीडिंग सकता है। बस क्या है, 1/4 मेंबर का साइन किया हुआ प्रपोजल आना चाहिए, उसके बाद ये सारा कुछ होता है। Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है, ये प्रेसिडेंट जो है वही इनिशिएट करते हैं। प्रेसिडेंट आपको याद है आर्टिकल 3 प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही होता है, जो पार्लियामेंट में होता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है जो कि इनिशिएट करते हैं, राजनीतिक शक्ति को इनिशिएट करते हैं। अगला, with reference to the presidential election, the nomination paper of candidate of the presidential election should be signed by at least 50 electors as proposer and another 50 as seconder. The prescribed security deposit in the presidential election is 25,000. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के रूप में चाहिए, मतलब कि 100 गो साइन चाहिए 100 लोग का। लेकिन यहाँ पे 25,000 नहीं, ये कितना है, ये 15,000 रुपया निर्धारित जमानत राशि 15,000 रुपया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 15,000 रुपया होता है। दो द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परफॉर्म सर्टन फंक्शन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट विच आर दिस। देखो, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होते हैं, फिर वो संसद के अभिन्न अंग है, क्योंकि पार्लियामेंट के क्या, पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन सा होता है? पार्लियामेंट का पार्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 3 पार्लियामेंट के क्या होते हैं? ये पार्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? ही कैन डिजोल्व द लोकसभा, बिल्कुल वो लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं। ही अकॉर्ड असेंबली बिल पास, बिल्कुल वो संसद द्वारा पारित विधेयक को सहमति प्रदान करते हैं। ही सम्मन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और बिल्कुल दोनों हाउस को सम्मन कर सकते हैं। ही ऑर्डर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट व्हेन इट्स टर्म इज ओवर, वह संसद का कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव कर देते हैं। नहीं, ये कार्य उनका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कथन जो है वो सत्य है? डिस्प्यूट्स रिलेट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव से कोई भी विवाद है वो उसका निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होता है? वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। क्या होता है वो? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज आर सेटल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। डिस्प्यूट्स नहीं, जो भी डिस्प्यूट्स है ये प्रेसिडेंट कर, क्या वो उच्चतम न्यायालय करेगा। इन केस ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, द परफॉर्म द प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ सच डिसीजन ऑफ द कोर्ट गेट इनवैलिडेटेड।
यदि किसी राष्ट्रपति चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो न्यायालय के ऐसे निर्णय के डेटा से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अमान्य होते नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होगा। इसका कहना क्या है, सी 1 ओनली, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वेटेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वोट डिपेंड्स ऑन, राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी देश का महत्व किस पे निर्भर करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट। दूसरा, द स्टेट टू विच ही बिलोंग्स पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड, स्टेट विच ही बिलोंग्स और पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड 2 and 3। संसद में कितने राजनीतिक दल, इससे कोई मैटर नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन बी एक्सटेंडेड इफ जनरल इलेक्शन फॉर द असेंबली आर नॉट हेल्ड ड्यू टू इमरजेंसी, बिल्कुल नहीं। If the term of any president is cut short by reason of his death, resignation, removal, then the election of next president should be held within 3 months of the occurrence of the vacancy। यहाँ पे 3 months नहीं, within 6 months। ये भी स्टेटमेंट गलत है। The Indian Constitution is silent on the number of times a person can be elected president, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 4, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्ति से पहले होता है, बिल्कुल। यदि किसी आपातकाल के कारण किसी विधानसभा के लिए आम चुनाव नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति कार्यालय का बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल नहीं बढ़ाया सकता है। किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा हुआ है फिर भी इलेक्शन होगा, वहाँ के विधायक भाग नहीं ले सकते। यदि किसी राष्ट्रपति है उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या हटाने का कम हो जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव रिक्त होने के 3 महीना नहीं 6 महीने के भीतर होना चाहिए। भारत संविधान इस बात पर मौन है कि कोई व्यक्ति कितनी बार दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, बिल्कुल ये सही है, तो 1 and 4 डी इज द करेक्ट आंसर। द प्रेसिडेंट सिलेक्ट एज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट करते हैं, तो द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, ये कोई जरूरी नहीं कि जो जिसके पास लीडर ऑफ द पार्टी, द प्रेसिडेंट सिलेक्ट ए प्राइम मिनिस्टर, ये लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजोरिटी, बिल्कुल इसको सिलेक्ट करेंगे। एनीवन ही विशेष टू, द प्रेसिडेंट सिलेक्ट, नहीं ऐसा नहीं कि जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे। द पर्सन हु इज इन ए पोजीशन टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, हाँ इसको वो बना सकते हैं। लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, नहीं लोकसभा और राज्यसभा में जिसके पास मेजोरिटी है उसको ऐसा नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, सी इज द करेक्ट आंसर। Each member of parliament who participates in the presidential election is entitled to cast as many votes as are obtained by dividing the total number of votes of legislative assemblies of all the states of the total number of elected members of 2 houses of the parliament. This ensures parity between voting strengths of states and parliament, parity between the among states and uniformity of representation of different states, all the above। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य संसद उतने ही वोट डालने चाहता है जितना सभी राज्यों के विधानसभाओं के वोटों की कुल संख्या संसद सदस्यों की कुल संख्या विभाजित करने पर प्रावधान करता है कि राज्य और संसद के बीच समानता। ये क्या कहता है कि राज्यों और संसद की मतदान शक्तियों के बीच में समानता है, यह ये दिखाता है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है कि कौन पहले प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट स्वप्नम, एस राधाकृष्णन, वी गिरी, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये सबसे पहले, इसके बाद ये, ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये 1 3 2 4। The president takes an oath before assuming office in the presence of chief justice. If the chief justice he takes the oath in the presence, राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश के सामने। अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो ऑन बिहाफ ऑफ मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट, वो इन शपथ राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ऑन, इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट द्वारा स्वतः डिक्लेयर किया जा सकता है। इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर, स्वतः शक्ति नहीं है। प्रेसिडेंट के अपने विवेक पर इस पर कुछ भी काम नहीं करते हैं। ये जब तक कैबिनेट का रिकमेंडेशन या होम मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, डी। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, प्रेसिडेंट किस पे अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, हाई कोर्ट जज, राज्यसभा का चेयरमैन, इसमें से किसको छोड़कर सभी की नियुक्ति करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा के चेयरमैन का प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते। ये कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होकर आते हैं।
मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड, मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसे इलेक्ट होते हैं? कॉम्युलेटिव वोट सिस्टम, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा होता है? एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली। आपका वोट दूसरे पे भी हस्तांतरण हो जाएगा, वो जो सीक्वेंस होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ, राज्यसभा के पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 250, 250 का मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा के पास है। एट प्रेजेंट द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो अभी प्रेजेंट में राज्यसभा के पास कितने मेंबर हैं? 245, 245, क्योंकि 5 जो है वो पीओके के लिए अधीनस्थ किया गया है 5 सीट, तो इसलिए कितना हो जाएगा? 245। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर? इनमें से कौन है जो कभी लोकसभा के स्पीकर नहीं बने हैं? जीएस ढिल्लोन भी बने हैं, बलिराम भगत भी बने हैं, हुकम सिंह भी बने हैं, लेकिन केवी के सुंदरम कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने हैं। Who, according to Anti-Defection Act, is the final authority to decide whether a member of Lok Sabha has incurred disqualification due to defection? दल बदल विरोधी अधिनियम के अनुसार यह तय करने का अंतिम प्राधिकारी कौन है कि क्या लोकसभा के किसी सदस्य को दल बदल कर वो ठहराया गया? तो कौन है ये फाइनल अथॉरिटी? कौन है इसका? इसका फाइनल अथॉरिटी है स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष ही दल बदल कानून के फाइनल डिसीजन मेकर होते हैं। हाँ, इनके डिसीजन को, फाइनल डिसीजन के बाद इनके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, वहाँ पे रिव्यू हो सकता है। अगला, हु इज ऑथराइज टू डिसाइड ओवर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो डिस्प्यूट्स है तो उसको हु ऑथराइज, उसको कौन निर्णय लेगा? तो इसलिए कौन निर्णय लेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही सारा कुछ करते हैं दल बदल कानून को छोड़कर। दल बदल कानून पे स्पीकर, बाकी ऐसे प्रेसिडेंट। मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। वन आस्क्ड बाय मेंबर ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑन अर्जेंट नेचर, one for which concerned minister has to lay a table or written answer, one for which a oral answer is required। तो देखो, स्टार्ट क्वेश्चन के लिए ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अनस्टार्ट क्या होता है? वो टेबल पे ले होता है। और शॉर्ट नोटिस क्या है? जो इमरजेंसी मैटर पे होता है, यानी किसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 to 1, 3 to 1। तारांकित प्रश्न क्या होता है? जहाँ पे मिनिस्टर ओरल आके मौखिक रूप से जवाब देते हैं, और इसमें क्या होता है? अगर मौके दे रहे हैं तो इसमें अल्टरनेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अतारांकित होता है जहाँ पे संबंधित मंत्री आंसर को टेबल पे रख देते हैं और वो मिनिस्टर के पास रिटर्न में पहुंच जाता है, तो यहाँ पे अल्टरनेट सवाल नहीं पूछा जा सकता है। अल्प सूचना प्रश्न क्या है? कोई इमरजेंसी मैटर है तो उस पर आप पूछ सकते हैं। तो आंसर क्या है? डी, 3 to 1। द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर? देखो, हमारे यहाँ संविधान से लेकर साल में कम से कम 2 बार आपको लोकसभा का सत्र बुलाना है, यानी कि 1-2 लोकसभा टर्म सत्र के बीच में, 2 लोकसभा सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ यानी कि साल में मिनिमम 2 बार आपको बुलाना है। लेकिन अभी हमारे यहाँ कितने बार बुलाया जाता है? अभी हमारे यहाँ बुलाया जाता है 3 बार। अभी हमारे यहाँ 3 बार बुलाया जाता है, लेकिन कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। तो अगर लोकसभा में कितनी बार बुलाया जाता है कम से कम? तो कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। जीरो आवर क्या है? व्हाट इज जीरो आवर? शून्यकाल क्या है? When the proposal of the opposition are considered, when matters of utmost raised, interval between the morning and afternoon session, when money bill is introduced in the Lok Sabha। तो इसका आंसर क्या है? जीरो आवर में क्या होता है? अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस आर रेज्ड। जीरो आवर में अत्यधिक महत्व वाले मामले उठाए जाते हैं। अगला, when the लोकसभा इज डिजोल्व द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल अ, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष नए कार्यकाल तक पद पर बना रहता है, जब तक कि प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं हो जाता है। एक प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, प्रोटेम स्पीकर, या इसका बी आंसर हो जाए, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है और वही फिर नए अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं, ठीक है ना। तब तक वो पुराने अध्यक्ष बने रहते हैं।
हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय, पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो पार्लियामेंट ये सीएजी जो है वो सारा कुछ देखता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व पार्लियामेंट्री सीट्स, इनमें से किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट है? तो वैसे बात है जिसके पास सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट रहेगा वो इसके पास ही रिजर्व रहेगा। ज़्यादा सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास, तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट रहेगा, तो उत्तर प्रदेश। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज करेक्ट, लोकसभा अध्यक्ष के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं ये गलत है। He need not be a member of the house at the time of election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his election. He loses his office if the house is dissolved before the expiry of its term, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। He intends to resign, the letter of resignation is be addressed to the deputy speaker, ये सही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, जो मेंबर रहेगा उसी को लोकसभा चेयरमैन स्पीकर के लिए इलेक्शन होगा, नॉन मेंबर का नहीं हो सकता। मिनिस्टर बन सकते हैं, इस पर नहीं। राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रहता है, बिल्कुल नहीं। अपने चुनाव के समय सदन सदस्य होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है, ये गलत है, ये गलत है। यदि सदन अपने कार्यसमाप्ति होने पर हो तो वह नहीं, जब तक नया अध्यक्ष नहीं बनते हैं ये रहता है। यदि वह इस्तीफा नहीं रहता तो उसके इस्तीफे का पद अध्यक्ष को संबोधित किया जाना है, ये सही है, तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को ये जो पॉलिटी एमसीक्यू के रिवीजन करवाया जा रहा है वो आप लोग को अच्छा लगेगा, और आप अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको एक कंटेंट पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ताकि आप लोग को और अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला क्लास में। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, और अगर आपको क्लासेस करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।